जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर शाम 5:43 पर राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और राहु राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु आपके द्वादश भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज केवल और केवल हम राहु की चर्चा करने वाले हैं। और आपके छठे भाव में राहु, जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य हुए हैं उन्होंने राहु की छठे भाव में इतनी प्रशंसा की है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। श्री नारायण भट्ट ने चमत्कार चिंतामणि में यहां तक कह दिया कि पृथ्वी पर आप जैसा अन्य कोई नहीं है। जी हां, राहु का इतना ज्यादा बखान किया गया है, इतना शुभ फल बताया गया है छठे भाव में कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके सामने छठे भाव में स्थित राहु के प्राचीन और नवीन दोनों मत लेकर के आया हूं, अपना मत भी पेश करूंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर सकें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म समय, जन्म स्थान एवं आपकी समस्या या प्रश्न हमें लिख करके भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही साथ समस्या के समाधान और उपाय भी बतलाए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि 30 अक्टूबर 2023 को शाम 5:43 पर राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके छठे भाव में, तुला राशि से राहु छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का यह वीडियो तुला राशि वालों को समर्पित है, लेकिन आप चाहें तो इसे तुला लगन से भी देख सकते हैं और अपनी नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं। तो छठे भाव में राहु के बहुत ही शुभ फल बताए गए हैं। सबसे पहले राहु के बारे में छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। राहु स्वरभानु नाम के एक असुर हुए थे। जब असुरों में और देवताओं में समुद्र मंथन के बाद अमृत को पाने का युद्ध शुरू हुआ, यानी अमृत को पाने की होड़ मची, तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी युक्ति से सबसे पहले देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। लेकिन असुरों में एक स्वरभानु नाम का असुर था जिसे इसकी भनक लग गई और वो चुपचाप से जाकर के छद्म वेश धारण करके छल के साथ देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने उसे अमृत पान कराना शुरू किया तो सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत जो है भगवान श्री विष्णु से कर दी और उसी समय श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में उतर चुकी थी और वो तब तक अमर हो चुका था। तो इस कथा के पीछे जो आशय है वो ये है कि राहु और केतु जो है, या राहु जो है, ये छद्मधारी हैं। छद्म वेश धारण करना, छल से अपना काम निकालना, साम दाम दंड भेद, नीति अनीति का ध्यान न रखना, मौका परस्त होना, अवसरवादिता को सही समय पर जो है कैश कर लेना, ये सारी जो गुण है ये राहु के गुण हैं। राहु आसुरी प्रकृति है, तमोगुणी है, वात प्रकृति राहु की है, यानी जितने भी वात जनित रोग हैं वो राहु से पैदा होते हैं। वायु रोग भी, क्योंकि राहु का वायु तत्व भी है। राहु जो है मिथुन और वृषभ राशि में उच्च के हैं। कन्या राशि राहु की जो है वो अपनी स्वराशि है, लेकिन राहु धनु में नीच के हो जाते हैं। सभी प्रकार की सम राशियों में और स्त्री राशियों में राहु हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मीन राशि में भी राहु अपेक्षाकृत शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसके अलावा सूर्य चंद्र मंगल और गुरु राहु के शत्रु हैं, वहीं बुध शुक्र शनि जो है राहु के मित्र ग्रह हैं। तो राहु का जो भी फल आपको प्राप्त होगा
उसमें यह भी देख लेना जरूरी होगा कि आपके छठे भाव में कहीं कोई राहु का शत्रु तो नहीं बैठा, कहीं सूर्य चंद्र मंगल या बृहस्पति में से कोई राहु के साथ तो नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन ग्रह बैठा ये तो आपको ही मालूम होगा। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि राहु के ऊपर कहीं शत्रु ग्रहों की कोई दृष्टि तो नहीं है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि राहु के जितने भी शुभ फल बताए गए हैं छठे भाव में वो अकेले राहु के बताए गए हैं। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह की राहु पर दृष्टि होगी और खास करके यदि शत्रु ग्रहों का साथ होगा या शत्रु ग्रहों की दृष्टि होगी, युति होगी, तो राहु के फल में अंतर आना एक स्वाभाविक बात है। तो सबसे पहले प्राचीन जितने भी हमारे आचार्य हुए, ऋषि मुनि हुए, उनका मत जान लेते हैं। सबसे पहले हम श्री नारायण भट्ट से शुरुआत करेंगे, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि में क्या लिखा है आप ध्यान से सुनिएगा। बल बुद्धि वीर्य धन तद वशेन स्थितो वैरी भावे येषाम जनानाम रिपुणामरण्यम देह देवे राहु स्थिर मानसम तुला नो पृथ्वीयाम। मानसम तुला नो पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर आपके समान अन्य कोई मानस नहीं है। राहु जिनका भी छठे भाव में आए तो श्री नारायण भट्ट ने कहा है कि ऐसा मनुष्य शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है, शत्रु नाशक होता है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। और ऐसा व्यक्ति बल बुद्धि पराक्रम धन मान सम्मान को पाने वाला। बल बुद्धि वीर्यम धनम तद वशेन स्थितो वैरी भावेशाम जनानाम यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, बल बुद्धि वीर्य धन पाने वाला, और मानसम तुला नो पृथ्वीयाम पृथ्वी पर इसके समान अन्य कोई मानस नहीं। यानी अगर राहु जिसका छठे भाव में बैठा हो और राहु किसी भी प्रकार से ना तो आपकी जन्म पत्रिका में और ना ही गोचर में शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर राहु आपको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना देता है। पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों की गिनती में आपकी गिनती होती है। इसी तरह जीवनाथ जी ने लिखा है कि यदा सिंह पुत्रे गतवती तनु शत्रु भवने प्रतापग्नो नित्यम ज्वलती रिपु वृंदम जनिमताम यानी जिनका राहु छठे भाव में हो, शत्रु उसके सामने कांपते हैं, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति को बल ज्ञान धन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। इसी तरह ऋषि महेश ने लिखा है कि शत्रु क्षय द्रव्य समागम च पशु पीड़ाम कटि पीड़म च समागम मलैच्छ जैन महारवलम प्राप्नोति जंतु यदि षष्ठगे तमे यानी जिसका राहु छठे भाव में हो, यहां भी शत्रुओं का नाश करता है राहु छठे भाव में। ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई कमर में पीड़ा होती है, यानी कमर में चोट लगने का भय जो है वो बना रहता है। ऋषि वैद्यनाथ ने भी लिखा है छठे भाव में राहु हो तो मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घायु स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य सुखी और कुलीन होता है। इसी तरह ऋषि गर्ग ने भी इसकी बहुत तारीफ की है छठे भाव में राहु की। शूर सुभग प्राज्ञो नृप तुल्यो यानी राजा तुल्य जायते मनुष्य रिपु भवनस्थो राहुर जन्मनि मान्य तो विख्यात यानी जिसका राहु छठे भाव में हो ऐसा मनुष्य शूर यानी शूरवीर सुंदर मतिमान यानी बुद्धिमान राजा जैसा मान्य, राजा की तरह मान्य और विख्यात होता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च पदवी को प्राप्त करता है। यानी राहु छठे भाव में चाहे जन्म पत्रिका में बैठा हो या आपके गोचर में आ जाए तो हर हाल में राहु आपको शुभ फल प्रदान करेगा, बशर्ते कि राहु के ऊपर या राहु के साथ शत्रु ग्रह ना बैठे हों। इसी तरह अन्य विद्वानों ने भी राहु की प्रशंसा की है। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में लिखा है कि जिनका राहु छठे भाव में हो ऐसा व्यक्ति श्रीमान होता है। श्रीमान यानी मनुष्यों में जिसके आगे श्री लगता है उसे श्रीमान कहते हैं, और श्री हर एक के आगे नहीं लगता। आजकल तो हम नॉर्मली सबके आगे श्री लगाने लगे हैं, लेकिन पुराने समय में श्री
सबको नहीं लगता था। श्री उसको लगता था जो वाकई श्री लगाने के काबिल होता था। तो ऐसा व्यक्ति श्रीमान होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई गुदा संबंधी रोग भी अवश्य होता है। तो दोस्तों, ये तो था प्राचीन ऋषियों का मत, प्राचीन ऋषियों के विचार और मेरे अपने विचार में, और जितने भी नवीन जो आचार्य हुए, नवीन जो ज्योतिषी हुए हैं, और मैंने भी जो अनुभव में पाया है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो राहु जिनका भी छठे भाव में आता है, राहु वाकई में छठे भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करता है। लाल किताब में तो यहां तक कहा गया है कि छठे भाव का जो राहु है उसकी इतनी ताकत होती है, वो इस लेवल का व्यक्ति होता है कि उस व्यक्ति में फांसी तक की सजा को माफ करने की ताकत होती है। मतलब छठे भाव का राहु अगर वाकई में विशुद्ध हो, विशुद्ध से मतलब कि राहु के ऊपर किसी भी शत्रु ग्रह का बिल्कुल कोई प्रभाव ना हो, और अगर कहीं राहु उच्च का हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो शत्रु का नाश करने वाला शत्रु नाशक होता है, आपको हर जगह जीत दिलाने वाला, मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ये सब कुछ आपको प्रदान करता है राहु। बल बुद्धि पराक्रम धैर्यता देता है, आपके अंदर धैर्य आता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम करता है, यानी कोई किसी प्रकार का रोग नहीं। केवल कुछ एक आचार्यों ने कमर में पीड़ा या गुदा संबंधी रोग की बात की है, लेकिन बाकी सभी आचार्यों ने उत्तम स्वास्थ्य की बात की है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब है, उसमें आपको अगले आने वाले 18 महीनों में, क्योंकि राहु जो हैं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 2 मई 2025 तक रहेंगे, तो अगले आने वाले 18 महीनों में आपको राहु उच्च पद की ओर लेकर के जाते हैं, यानी उच्च पद दिलवाते हैं राहु। बड़े अफसरों का, बड़े नेताओं का, आपके बॉस का, आपके सीनियर का आपके ऊपर एक प्रकार से आशीर्वाद भरा हाथ रहता है, यानी आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके इलाके के बड़े माननीय जो लोग हैं, नेता लोग हैं, अफसर जो हैं, वो आपके साथ नरम रहते हैं, आपकी फेवर करते हैं। और इसके अलावा यदि आप खेल कूद में संबंध रखते हैं तो खेल कूद में आपका सफलता का झंडा जो है लहराता है, यानी खेल कूद में आप सबसे आगे रहते हैं। इसके अलावा राहु की जो दृष्टि है आपके धन भाव पर रहेगी। अब धन भाव पर राहु की दृष्टि कोई ना कोई पारिवारिक चिंता, पारिवारिक कलह को उजागर करती है। इसके अलावा दंत रोग, दांतों संबंधी कोई ना कोई रोग पैदा करती है, दंत रोग भी दे सकती है, और सर पर चोट लगने का भय भी बना रहता है। तो राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा राहु की दशम भाव पर जो दृष्टि है सर्व कार्यों में सिद्धि प्रदान करती है, यानी आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा राजा से, यानी राजा से अर्थ यानी आपके सीनियर्स, आपके बॉस, आपके जो इलाके के बड़े लोग हैं, नेता, कोई अफसर, उनसे कोई ना कोई पारितोषिक, कोई ना कोई अवार्ड आपको मिलता है, आपके काम की सराहना होती है, आपके काम की प्रशंसा होती है, और इससे आपका रुतबा भी बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और 12वें भाव पर जो राहु की दृष्टि है ये आपको कहीं ना कहीं स्वार्थी बनाती है, कामी बनाती है, आपके जरूरत से ज्यादा खर्चों को बढ़ा देती है, और आपको कहीं ना कहीं दुराचारी भी बना सकती है। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। तो राहु का वैसे छठे भाव में बहुत ही शुभ फल बताया गया, लेकिन कुछ एक सावधानियां भी जरूरी हैं। तो एक तो सबसे पहले छठे भाव में राहु अगर बैठा हो तो आपको अपने भाई बंधुओं से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है अपने भाई, क्योंकि शत्रु नाशक बताया है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको लगता है आपके भाई बंधु आपके शत्रु बन गए हैं, तो आप तो जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप अपने भाई बंधुओं से झगड़ा मत करें। और दूसरा, हो सके तो काले कुत्ते की सेवा करते रहे। अगर राहु में जरा सा भी कोई दोष हुआ या कोई शत्रु ग्रह आपकी कुंडली में बैठकर राहु को परेशान कर रहा है, देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, या राहु के साथ बैठा है,
तो क्योंकि यहां पर कोई भी ग्रह हो सकता है, आपकी कुंडली में सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, तो ये सभी राहु के शत्रु हैं। तो अगर यहां पे आपकी कुंडली में कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो फिर ऐसे में राहु का फल जो है उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो ऐसे में काले कुत्ते की सेवा करते रहने से राहु के शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।